और देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पाकिस्तानी बहन उसके समर्थन में सामने आ गई है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ज्योति की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा का नाम लिए बिना हीरा बतूल ने भारत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत सरकार यूट्यूबरों को टारगेट कर रही है। हीरा बतूल ने ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात कुछ महीने पहले पाकिस्तान में इन दोनों की हुई थी। उस वक्त ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और एक दूसरे को बहन बताया था। और अब देखिए, यही बहन अब उसकी तारीफदारी कर रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बातों से अब पर्दा उठ रहा है। मामले की जांच कर रही खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों से बड़ा गठजोड़ था। अपने ब्लॉग के जरिए ज्योति मल्होत्रा भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाती थी और वहां बैठे आईएसआई को किसी न किसी जरिए हर गतिविधि से वाकिफ किया करती थी। क्योंकि एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, इसलिए ये जगह जगह घूमती, वहां के वीडियो सोशल मीडिया पर डालती थी और कहा जाता है कि यही वजह था कि आईएसआई को किसी न किसी बहाने वो तमाम जानकारी पहुंचाया करती थी, मुहैया कराई जाती थी। हालांकि ये जांच का विषय है, अब एनआईए इस पर जांच कर रही है। तमाम एजेंसियां अब ज्योति से पूछताछ कर रही है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस आतंकी वारदात के लिए वो एक बार भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पाकिस्तानी बहन यानी कि हीरा बतूल अटारी बागा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा पोस्ट को दिखा रही है। खुफिया एजेंसियों को ज्योति के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच के बाद ये पता चल सका कि ज्योति के पोस्ट को वायरल करने में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर मदद करते थे। और ये और गहरा गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले कांजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट किया। जबकि कांजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है और यहां पर बहुत कम लोग आते जाते हैं और इस जगह पर ज्योति ने जाकर कांजी कुंड की फोटो पोस्ट की। और जासूसी केस में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के साथ कोलैबोरेशन करने वाली ट्रैवल कंपनी कौशल्या ट्रिप भी अब इस कोलैबोरेशन से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। कंपनी ने ज्योति के साथ बनाए गए सभी ट्रैवल वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि वो हमेशा जिम्मेदार और पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल्या ट्रिप ने ज्योति मल्होत्रा के साथ अमृतसर, केरल, थाईलैंड समेत 4 जगहों के लिए कोलैबोरेट किया था। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 की टीम ज्योति के घर पर पहुंची, जहां उनकी सीक्रेट डायरी समेत कई अहम चीज हमें मिली है। ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी। अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी, उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके। इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था। उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डायरिया वगैरह थी, उसको भी पुलिस ने चेक किया है। ज्योति की एक फ्रेंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये किसी फंक्शन की तस्वीर है, उसकी फ्रेंड की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक उसकी ज्योति की तस्वीर यहाँ पर भी लगी हुई है। यहाँ पर उसके कुछ बैग्स वगैरह हैं, जब वो ट्रेवल करती थी उस दौरान वो इन बैग्स का यूज करती थी। तो इस कमरे की भी पूरी तलाशी जो है वो हिसार पुलिस ने
ली है। यहाँ से कई चीजें जो है रिकवर की हैं, जैसे कि उनके पिता बता रहे थे जो हरीश हैं कि 3 मोबाइल फोन घर से पुलिस ले गई है, 1 लैपटॉप ले गई है और घर वालों को नहीं पता था कि ज्योति क्या काम करती थी। ये इतना पता था कि वो ब्लॉगिंग करती है और 20 साल से ज्योति के पिता उनके ताऊजी ज्योति इस घर में रह रहे हैं। और देश के साथ गद्दारी का ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने वाली ज्योति अब पुलिस रिमांड में है। अब तक की जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले सुराग दिए। जनवरी 2025 में ज्योति श्रीनगर और पहलगाम की यात्रा पर थी। ठीक 3 महीने बाद मार्च में वो पाकिस्तान पहुंची। आरोप है कि ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी, जिसने उसे पाकिस्तान बुलाया। क्या ये महज संयोग है या सुनियोजित साजिश का हिस्सा? ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। देश के साथ गद्दारी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने ज्योति के घर से 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की ट्रेवल हिस्ट्री, बैंक खातों और मोबाइल डेटा की गहन जांच कर रही है। पाकिस्तानी नंबरों को डिकोड करने का काम जारी है। जो हरियाणा पुलिस की साइबर टीमें हैं वो तफ्तीश करेंगी। इसके अलावा जो ज्योति का बैंक खाता है उसको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, चाहे वो भारत में किन किन राज्यों का, किन किन शहरों का उसने दौरा किया, इसके अलावा 8 से ज्यादा देशों की जो यात्रा ज्योति ने की है, 3 बार पाकिस्तान गई है, वो तमाम ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो खंगालने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा तमाम आरोपियों की जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को शक है कि फोन में से बहुत सारे जो डाटा है उन्हें डिलीट किया गया है और पाकिस्तान से जुड़े लोगों के नंबर जो हैं वो कोडवर्ड में सेव किए गए थे। इसको लेकर ही जो साइबर टीमें हैं और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले में लगातार न केवल ज्योति मल्होत्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनसे हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। बेटी की गिरफ्तारी से पिता के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि बेटी पिता को भी अंधेरे में रखती थी, कहीं आने जाने के बारे में भी गलत जानकारी देती थी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। उसका बैंक अकाउंट है? बैंक को नहीं है मेरे ख्याल, काफी एक होगी उसके पास होगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का ये मामला जितना चौंकाने वाला है उतना ही गंभीर भी। क्या ज्योति वाकई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी या फिर वो किसी बड़े जाल में फंस गई? हरियाणा पुलिस की जांच अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है। ज्योति के मोबाइल और बैंक खातों से क्या राज खुलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।